महिलाएं ज्यादा रिलीजियस होते हैं इंस्टेड ऑफ द पुरुष। पूजा पाठ करना, हिंदुओं में भी आप देखेंगे घर में कोई भी पूजा पाठ हवन भजन जो कुछ होता है वो महिलाएं ही संभालती हैं, देखती हैं। पुरुषों की कम इंटरेस्ट होता है। ज्यादातर पुरुष तो मजबूरन बैठते हैं, पत्नी के कहने पर बैठते हैं या बैठते हैं। मैं तो ऐसे बहुत सारे कम्युनिटी को जानता हूं जहां पुरुष तो बैठते भी नहीं। स्त्रियां ही, पुरुष जब स्त्री थोड़ा धमकाती है डांटती है तो फिर बैठ जाते हैं, वो भी बेमन होकर बैठ जाते हैं। तब स्त्रियां करती हैं। पुरुष सिर्फ रिलीजन पर लेक्चर देते हैं, बड़ी बड़ी बातें करते हैं, है ना। सिर्फ ये होना चाहिए, वो वेदांता, ये ब्रह्मा, ये मुक्ति, ये फालतू के अटरम पटरम ज्यादा बोलते हैं। पर रियल प्रैक्टिस में बहुत कम पुरुष करते हैं। प्रैक्टिस में मोस्टली स्त्रियां ज्यादा ईश्वर भक्त होते हैं, हिपोक्रेट कम होते हैं। पुरुष कंपैरेटिवली रिलीजियस मामले में, रिलीजन मामले में हिपोक्रेट होते हैं। वो सिर्फ हिंदुओं में नहीं, आप इस्लाम में देखो, क्रिश्चियनिटी में देखो, बुद्धिस्ट में देखो, कहीं भी देखो। हिपोक्रेसी, पैसा कमाना, पावर, रिलीजन के नाम पर, रिलीजन के नाम पर हिपोक्रेसी करना, पैसा कमाना, पावर लेना, सोशल अप्रिसिएशन लेना, ये पुरुष इसका फायदा उठाते हैं रिलीजन का। स्त्रियां जो अगर कोई जेन्युइनली रिलीजन को फॉलो करते हैं, पालते हैं, व्रत करते हैं, उपवास करते हैं, पूजा पाठ करते हैं, वो मंदिर में भक्ति भाव से काम करते हैं, वो मोस्टली कंपैरेटिवली नंबर स्त्रियों की ज्यादा होती है। अगर स्त्रियां ही रिलीजियस एक्टिविटीज में लीड करती हैं, पर उनका ज्ञान होना जरूरी है। क्योंकि अब ये भी आयरनी है, पुरुषों को कंपैरेटिवली रिलीजन के विषय में ज्यादा ज्ञान, और स्त्रियों को कम ज्ञान है। अब जो रिलीजन का कंट्रोल करती है घर में, फैमिली के रिलीजन को, धर्म को, पूजा पाठ को, उसका ज्ञान कंपैरेटिवली कम होता है। और जिसका कोई मतलब ही नहीं है, जो इंटरेस्ट ही नहीं है, उसको ज्यादा, कंपैरेटिवली ज्यादा ज्ञान। उसे होता क्या है, तो क्योंकि जो रिलीजन चीजों पर डिसीजन ले रही है उसको ज्ञान नहीं है, इसीलिए सुपरस्टिशन, गलत एक्टिविटीज, धर्म के नाम पर जो जो बाजार में जो हिपोक्रेट या मार्केट करने वाले लोग, वो स्त्रियां उनके चंगुल में आसानी से फंसती हैं। चलो हम हिंदू की बात करते हैं। आप अगर सामने देख नहीं सकते जा करके, तो अगर कोई धार्मिक चैनल, इंडियन चैनल्स वगैरह आपके पास हैं, तो जितने वहाँ रिलीजियस चैनल होते हैं, जैसे आस्था, ना वो सब जो चैनल होते हैं, अब तो सैकड़ों चैनल हो गए हैं। उनमें आप देखेंगे लाइव टेलीकास्ट होता है, बड़े बड़े जो कथाएं चलती हैं या प्रवचन वगैरह होते हैं। उनमें जो 1 लाख की, 50,000 की, 25,000 की जो भी भीड़ होती है, उस भीड़ में 70 to 85% स्त्रियां होती हैं। मुश्किल से 15-20%, 25%, 30% तक जाएंगे जहां पुरुष होते हैं। तो स्त्रियां हर जगह होती हैं, पर क्योंकि वो एजुकेटेड नहीं होते हैं, नॉर्मली एजुकेटेड नहीं होते हैं, एजुकेशन उनको नहीं दी जाती, जिसके कारण उनको सही गलत सोचने की एबिलिटी डेवलप नहीं हुआ, जिसके कारण जो बाजार में ये जो मार्केटिंग करने वाले जो बाबा लोग हैं उनके चंगुल में फंसते हैं। वो एजुकेशन ही है जो उनको ऐसे गलत लोगों से छुटकारा दिला सकता है। क्योंकि स्त्रियां मोस्टली एजुकेटेड नहीं होती हैं, फिर और वो रिलीजियन चीजों में लीड करती हैं, तो गलत हमेशा होती है। तो ये इसलिए स्वामी जी कहते हैं कि जब उनको वेद आदि शास्त्रों का अच्छा ज्ञान होगा, तो फिर फैमिली में, अपने लिए और अपने फैमिली के लिए जो धार्मिक चीजें होती हैं, धार्मिक क्रियाएं या रिलीजियस एक्टिविटीज है, उसमें वो बेटर रोल अदा कर सकते हैं।